नमस्ते। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, जो एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना से दहल गया है। ये एक ऐसा हत्याकांड है जिसने न सिर्फ एक परिवार को तोड़कर रख दिया, बल्कि आप सोचिए पूरे के पूरे समुदाय को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। तो ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, नहीं, ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक अकेली घटना पूरे समाज के इमोशंस को आप कह सकते हैं भड़का सकती है। तो आइए इस मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या। अब इस पूरी कहानी को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले कुछ बेसिक सवालों से शुरू करना होगा। सवाल क्या है भाई, उस दिन आखिर हुआ क्या था, किसके साथ हुआ और ये सब कुछ घटा कहाँ? तो इस पूरी कहानी के जो सेंटर में है वो है 25 साल के निशांत सिंह। सिर्फ 25 साल के एक नौजवान जिसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अब पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कह रही है कि इसके पीछे की वजह थी पुरानी रंजिश। आज जनपद कुशीनगर के थाना कसिया क्षेत्र में ग्राम जड़ बनिया में एक सूचना प्राप्त होती है 112 नंबर पर। इस सूचना के आधार पर यह बताया गया कि दो पक्षों में किसी रंजिश को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चाकू मार दिया गया। तत्काल मौके पर पीआरवी व एसओ कसिया पहुंचे और जानकारी करने पर यह विदित हुआ कि जो व्यक्ति जिसने चाकू मारा उसका नाम नौशाद अंसारी है। उसने अपने एक साथी के साथ मिल करके दूसरे पक्ष के निशांत सिंह को चाकू मारा है। उसको घायल अवस्था में तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूरी ट्रेजेडी हुई ये अचानक नहीं हुई, मतलब कुछ ही पलों के अंदर घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला बना जिसने एक बिल्कुल आम से दिन को मातम में बदल दिया। चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। देखिए, इस पूरी घटना की सबसे दुखद बात शायद यही है कि वो एक बहुत ही नॉर्मल, एक बेहद सामान्य दिन था। निशांत कहाँ जा रहा था? अपने खेत के लिए खाद खरीदने, और उसका दोस्त कुंदन वो नए जूते खरीदने जा रहा था। मतलब दोनों अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों में लगे थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। तो हुआ ये कि हमला पूरी तरह से प्लान किया हुआ था। हमलावर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। अब उन्होंने किया क्या? उन्होंने पहले निशांत के दोस्त कुंदन को टारगेट किया और जैसे ही निशांत अपने दोस्त को बचाने के लिए बीच में आया, बस हमलावरों का पूरा ध्यान निशांत पर चला गया। और देखिए, दोस्ती निभाने की यही कोशिश उसकी जान पर भारी पड़ गई। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पीछे छोड़ गए एक जानलेवा हमला और एक बिखरता हुआ परिवार। निशांत को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसका दोस्त कुंदन, हाँ, वो बच गया, लेकिन जिंदगी भर के लिए उस खौफनाक मंजर का गवाह बनकर रह गया। अब इतनी बड़ी सनसनीखेज हत्या के बाद जाहिर है सबकी नजरें पुलिस पर थी। सवाल ये था कि भाई अब कानून अपना काम कैसे करेगा। तो चलिए देखते हैं कि पुलिस ने इसके बाद क्या एक्शन लिया। तो पुलिस ने तेजी दिखाते हुए एक्शन लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर पहली बड़ी कामयाबी मिली जब देर रात एक आरोपी नौशाद को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो मेन अक्यूज था फैजल, वो अब भी फरार था और उसको पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारियां चल रही थी। लेकिन ये मामला सिर्फ एक पुलिस फाइल में बंद होकर रहने वाला नहीं था। नहीं, इस हत्या की खबर जैसे ही फैली उसने पूरे समुदाय में जैसे आग लगा दी और जो रिएक्शन आया वो बहुत ही पावरफुल था। अगली सुबह गुरुवार को जब निशांत का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा तो माहौल ही बदल गया। अब तक परिवार और गांव वालों का जो दुख था वो खामोश था, लेकिन अब वो गुस्से में तब्दील हो चुका था। और बस यही वो मोमेंट था जब विरोध की पहली चिंगारी भड़की। परिवार का फैसला बिल्कुल अटल था और उनका एक बयान पूरे विरोध का नारा बन गया। वो बयान क्या था? जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सोचिए, ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये सिस्टम को एक सीधी चुनौती थी। अब जो प्रदर्शनकारी थे उनकी मांगें बिल्कुल साफ थीं और वो किसी भी कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं थे। उनकी एक ही मांग थी, फौरी सजा। और इसमें क्या क्या शामिल था? आरोपियों का एनकाउंटर करने से लेकर उनके घरों पर बुलडोजर चलाने तक की मांगें थी।
और तो और वो चाहते थे कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद मौके पर आएं और जवाब दें। और ये विरोध कोई छोटा मोटा नहीं था, इसका पैमाना बहुत बड़ा था। सोचिए, सैकड़ों गांव वालों ने निशांत के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा इलाका थम सा गया और लोकल मार्केट पूरी तरह से बंद हो गए। अब इस बढ़ते हुए टेंशन को देखते हुए पूरे इलाके को एक तरह से छावनी में बदल दिया गया। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप देखिए 5 थानों की पुलिस फोर्स लगानी पड़ी। इतना ही नहीं, पीएसी की एक पूरी कंपनी तैनात करनी पड़ी। ये जो तैनाती है ना, ये अपने आप में बता रही थी कि ये हालात कितने ज्यादा गंभीर हो चुके थे। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सवाल यह है कि जब जनता का गुस्सा फौरी न्याय की मांग करता है, तो एक समाज को इस फौरी इंतकाम की मांग और जो हमारी लंबी कानूनी प्रक्रिया है, उसके सिद्धांतों के बीच बैलेंस कैसे बनाना चाहिए? इसका जवाब वाकई आसान नहीं है, लेकिन ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सार है।